कौन सा लेक्चर नंबर है आज आपका? लेक्चर नंबर 9, अलजेब्रा 2 5 और इस तो हमारा जी आज हम करने लगे हैं थ्योरम 18, जो क्या है, जो आपके पास है। पर इससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ रिकॉल करता हूँ, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने एक तो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम किया था, याद है आप लोगों को? थ्योरम 16 था। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम में आपने क्या किया था? आपने ये किया था कि अगर लेट्स से फाई आपके पास ग्रुप जी से ग्रुप एच में एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। सर जी, जी सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। जी 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 पूछें। सर जी, हर क्वोशंट ग्रुप जो होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, बट हर नॉर्मल सब ग्रुप क्वोशंट ग्रुप नहीं होता, क्या ये ठीक है? नहीं, हमने क्वेश्चन ग्रुप को तो कहा ही नहीं है कि वो नॉर्मल होता है। ये चीज़ तो ठीक नहीं है। सर आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन ग्रुप तो नॉर्मल नहीं होता। हाँ, ये बात है, हर नॉर्मल सब ग्रुप जो है उसकी मदद से हम एक क्वेश्चन ग्रुप बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ग्रुप की डेफिनेशन है हमारे पास जो एन है वो क्या होना चाहिए, वो नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। तो डेफिनेशन देखें ना, डेफिनेशन क्या है क्वेश्चन ग्रुप की, डेफिनेशन पे ध्यान करें, आपको पता चल जाएगा। जी सर। डेफिनेशन में देखें तो आपके पास जी एक ग्रुप लेते हैं आप, उसके अंदर आपके पास क्या थी डेफिनेशन, याद करें। जी आपके पास एक ग्रुप है, आप एच उसमें सब एच ग्रुप होता है। नॉर्मल सब ग्रुप लेते हैं, फिर उसकी मदद से आप इस तरह का जो सेट है वो एक ग्रुप बनता है। ठीक है, किस ऑपरेशन के साथ? किस ऑपरेशन के साथ? इस ऑपरेशन के साथ, इसको क्या कहते हैं, कार्ड ऑपरेशन। सर जी, जी इसमें जो जी एच है ये इक्वल टू सब ग्रुप के होना चाहिए एच के। देखें, ये लिखा हुआ है एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप। हाँ जी, तो ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को क्या कहते हैं, क्वेश्चन ग्रुप।
हाँ जी, तो प्रोपोजिशन 14 क्या थी आपके पास? प्रोपोजिशन 14 ये थी कि अगर आपके पास एच और के सब ग्रुप्स हैं तो एच भी सब ग्रुप है जी का, ये भी सब ग्रुप है जी का, देन आपके पास एच के जो है वो सब ग्रुप होगा जी का इफ एंड ओनली आपके पास एच के इज इक्वल टू ये रिजल्ट था। और उसके अलावा क्या किया था 15 की इसमें क्या किया था कि अगर आपके पास एच और के सब ग्रुप्स है, एच भी सब ग्रुप है जी का, ठीक है, और के जो है वो भी सब ग्रुप है जी का, ठीक है, और वेल हाँ, और फर्दर हमारे पास क्या था कि अगर इन एडिशन आपके पास क्या हो, अगर आपके पास एच जो है वो सब ग्रुप हो नॉर्मलाइजर का, के नॉर्मलाइजर का, तो देन अंडर दीज कंडीशंस आपके पास एच के जो है वो सब ग्रुप होगा। तो ये प्रोपोजिशन 15 की थी। इसी का एक और मतलब प्रिलिमिनरी वर्जन था, तो इसकी क्रॉलरी कह लें मैं इसको, या अलहदा से स्टेट करने की बजाय इसको क्रॉलरी कह रहा हूँ। क्रॉलरी क्या है कि अगर आपके पास एच और के जो है वो, एच जो है वो सब ग्रुप है, अगर आपके पास एच जो है वो लेट्स से सब ग्रुप है जी का, ठीक है, ये जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, देन आपके पास क्या होगा, देन आपके पास आल्सो एच के जो है वो सब ग्रुप होगा। तो ये हमने रिजल्ट किए थे लास्ट लेक्चर में। आज हम न्यू क्या करने जा रहे हैं, आज हम एक और आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम करने जा रहे हैं। क्या नाम है इस आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का? इसका नाम है सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। थ्योरम है जी 18, जो कि क्या है, द सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। तो क्या है जी ये सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम में? क्या है सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम? इसमें यह है कि लेट से अगर हमारे पास जी हमारे पास एक ग्रुप है और ए और बी हमारे पास सब ग्रुप्स हैं, ए भी सब ग्रुप है जी का, बी भी सब ग्रुप है जी का, और आपके पास इन एडिशन जो ए है वो सब ग्रुप है बी के नॉर्मलाइजर का, देन अगर ये एजम्पशंस होल्ड होती हैं तो इनके अंदर ये आपके पास चीज़ें लाजमी होल्ड होंगी। क्या क्या चीज़ें होल्ड होंगी? ये जो ए बी है ये आपके पास सब ग्रुप होगा जी का, ठीक है। इसी तरह जो बी है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा ए बी के अंदर, और इसी तरह आपके पास जो ए इंटरसेक्शन बी है वो आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप होगा इसका, ए का। और फाइनली जो आपके पास क्वेश्चन ग्रुप होगा, कौन सा क्वेश्चन ग्रुप होगा? ए बी क्वेश्चन बी, ठीक है ना। ये बी जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है ए बी में, तो इस केस में
और इसी तरह आपके पास देखें ये आपके पास जो ए इंटरसेक्शन बी है ये भी नॉर्मल सब ग्रुप है ए का, तो इसकी मदद से भी हम क्वेश्चन ग्रुप बना सकते हैं। क्वेश्चन ग्रुप बना सकते हैं ए क्वेश्चन आपके पास है जी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सो तो ये जी आपके पास सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम है कि आपके पास ए बी क्वेश्चन बी जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा किसके, ए ओवर ए इंटरसेक्शन। तो प्रूव करते हैं हम सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को। सबसे पहले देखें कि हमारे पास जो Corollary 15 थी, what was Corollary 15? Well, that was not proposition, इसका नाम उन्होंने वहाँ पर रखा हुआ था Corollary। That was Corollary 15 और well, इसको भी हम 15 डैश कह देते हैं, हाँ ठीक है। सो Corollary 15 क्या कहती है जी आपके पास, Corollary 15 ये कहती है कि जब आपके पास H एक सब ग्रुप हो, K भी एक सब ग्रुप हो और H जो है वो K के नॉर्मलाइजर का सब ग्रुप हो, ठीक है। तो फिर H के जो है वो सब ग्रुप होगा G का। तो इसको यूज करते हुए हम क्या कह सकते हैं, देखिए हम क्या कह सकते हैं, देखिए हमारे पास क्या है, A सब ग्रुप है इसका G का, हाँ B सब ग्रुप है G का, और हमारे पास A जो है वो नॉर्मलाइजर ऑफ B का सब ग्रुप है। तो यहाँ से क्लियरली हम क्या कह सकते हैं कि बाय यूजिंग Corollary 15 क्या होगा जी, Corollary 15 को यूज करते हुए कौन किसका सब ग्रुप होगा, ये जो ए बी है ये सब ग्रुप होगा इसका ग्रुप जी। अच्छा तो ये वाली चीज़ अब हमने शो कर दी कि ए बी जो है वो सब ग्रुप होगा जी। अब हम नेक्स्ट चीज़ शो करते हैं कि बी जो है वो ये शो करते हैं, बी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए। सो कौन चले गए, क्या मसला है, लाए ना बाकी मसला। मसला इनके पास ये वेरिफिकेशन है। अभी 11 बजे हैं, 5 बजे तक ला सकते हैं। नहीं ना अभी मैं या किसी से कह रहे हैं कोई आपको ले आएगा उधर से, बिल्कुल चाहिए उनका। ठीक है ना, अब डिग्री वेरिफिकेशन हमने इसी चीज़ की करनी है। तो क्रॉलरी हम लिखते हैं जी 15 और 15 क्रॉलरी कहती है कि ए बी सब ग्रुप है। और अब हम आते हैं ये शो करने की बी जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जिसका ए बी का, ठीक है। तो
तो देखते हैं। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ए जो है वो सब ग्रुप है नॉर्मलाइजर ऑफ पी इन जी। ठीक है, हमें ये गिवन है। और फर्दर हमारे पास अगर हम देखें तो बी जो है, कोई भी अगर हम सब ग्रुप लेते हैं तो इन जनरल क्या होगा, वो अपने ही नॉर्मलाइजर का सब ग्रुप होगा। क्यों ऐसे होगा जी? तो ये तो हमें गिवन था ना, ये तो गिवन है, इसको देखते हैं कि ये क्यों होगा। सो लेट्स से अगर आप बी एलिमेंट लेते हैं, तो आपने शो करना है कि ये इसका सबसेट है बेसिकली, क्योंकि सबसेट है तो सब ग्रुप ऑटोमेटिकली होता है ना, क्योंकि बी भी सब ग्रुप है, नॉर्मलाइजर भी सब ग्रुप होता है। तो लेट्स से आप बी एलिमेंट लेते हैं बी के अंदर, तो देन आपके पास b को अगर आप b से मल्टीप्लाई करें तो आंसर। क्या प्रॉपर्टी थी आपको याद है, जो हमने स्टार एक शो किया था, इसमें हमने दो चीज़ें देखी थी, जो आपका लेक्चर 14 में था कि यू एच इक्वल टू वी एच इफ एंड ओनली इफ while v inverse u is an element of h if and only if v is an element of h। एक ये था, और इसके साथ दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि आपके पास अगर एक एलिमेंट h से है, फिर उस एलिमेंट से बनने वाले जो कोसेट हैं वो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड जो मर्जी। ठीक है, तो ये दो हमने देखे थे सेक्शन। तो अब हमने क्या देखा है कि ये b किसका एलिमेंट हमने लिया है, b का, तो फिर b इंटू बी किसके इक्वल होगा? हाँ जी, ठीक है सर। ठीक है। हेलो, यस सर। बी के इक्वल आवाज आ रही? ये सब हाँ, के बिल्कुल सही। तो ये बी के इक्वल होगा, और ना सिर्फ ये होगा बल्कि हमारे पास ये भी होता है कि लेफ्ट और राइट दोनों कोएफिशिएंट। सो ना सिर्फ बी के इक्वल होगा, बल्कि अगर इस बी को राइट से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। सो इवेंचुअली मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया b इंटू कैपिटल बी इज इक्वल टू कैपिटल बी इंटू बी, यानी आपके पास लेफ्ट कोसेट किसके इक्वल आ गया, राइट कोसेट। ठीक है, सो इसका मतलब, और डेफिनेशन क्या होती है नॉर्मलाइजर की? नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन क्या होती है? इसमें इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप के जिनके लिए लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू, राइट तो अब देखें कोसेट। आपके पास लेफ्ट कोसेट किसके इक्वल हो रहा है, राइट कोसेट के। तो इसका मतलब ये हुआ ऐसा एलिमेंट जिसके लिए लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल है, ऐसे एलिमेंट किसके एलिमेंट्स होते हैं, नॉर्मल। तो इसका मतलब ये जो बी एलिमेंट है ये किसका होगा, तो हमने शो कर दिया, बी से एलिमेंट लिया और शो कर दिया वो नॉर्मल। तो ये हमें गिवन था, ठीक है, समझ आ रही है ना? ये हमें गिवन था और ये हमने देखा कि होल्ड करता है। तो इन दोनों को यूज करते हुए हम क्या कह सकते हैं,
यूनिवर्सिटी का इंटरनेट जो है ना वो बहुत पुअर है, मुझे समझ ये नहीं आती कि क्या करे बंदा। अभी बीच में मैं उसका फारूक साहब से ली हुई है, लेकिन वो भी कर जाएगा। कहाँ से लाए? यस सर। आपकी आवाज वैसे नहीं होती सर जैसे पहले लेक्चर्स में। वो मैं किधर था, वो इंटरनेट के मसले हैं, तो इतना ज़्यादा इंटरनेट नहीं है क्या कसम से, वो बीच में बात डिस्कनेक्ट हो जाती है, मुझे पता चल जाता है जब आउट होता है ना, इसलिए मैं कुछ तो मुझे पता चल जाए मैं रुक जाता हूँ। सर आपकी आवाज स्लो आ रही है, जैसे कि कम आ रही है। वही ना बेटा, आपका मसला हो रहा है ना इंटरनेट का ना। let me see. अच्छा, दो चीज़ें देख ली हैं कि ए जो है वो नॉर्मलाइजर का सब ग्रुप है, बी नॉर्मलाइजर ऑफ बी का सब ग्रुप है। तो अब ये ए और बी दोनों ही इसके सब ग्रुप्स हैं नॉर्मलाइजर के, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से क्या फॉलो करता है, इट फॉलोज दैट तो जो product, तो इसका मतलब ए के एलिमेंट भी नॉर्मलाइजर में बिलोंग करते हैं, बी के भी करते हैं। नॉर्मलाइजर जो है वो इटसेल्फ जो है वो सब ग्रुप है। ए और बी के एलिमेंट्स हैं, अगर मैं ए बी लेता हूँ, अगर मैं ए बी लेता हूँ, हाँ ए बी, तो ये एलिमेंट भी कहाँ बिलोंग करेंगे, ये भी आपके पास नॉर्मलाइजर से बिलोंग करेंगे। सर जी सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
हेलो, जी सर। आवाज नहीं आ रही थी इतनी देर से। नहीं सर, अभी आ सर रही आप है। भाई चले मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ मैंने क्या किया। यस सर अब तो कहाँ पे थे, हमने ये शो कर दिया था ये वाला। सर जी हम स्क्रीन शो नहीं व्हाइट बोर्ड भी शो नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर नहीं हो ओके लेट्स डू। अच्छा जी, हमने क्या किया था, हमने क्रॉली 15 को शो करते हुए ये किया था। थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं। क्रॉली 15 को यूज करते हुए हमने ये शो किया था। फिर हमारे पास एक गिवन था कि ए नॉर्मलाइजर का सब ग्रुप है, और फर्दर हमने ऑब्जर्व किया था कि बी जो है वो नॉर्मलाइजर का सब ग्रुप होगा। उसकी जस्टिफिकेशन ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, एक एलिमेंट हमने बी से ले लिया तो वो उसकी ये प्रॉपर्टी होगी, और इस तरह वो बाय डेफिनेशन नॉर्मलाइजर में चला गया। अब क्योंकि ए सब ग्रुप है नॉर्मलाइजर का, बी भी सब ग्रुप है नॉर्मलाइजर का, तो ए बी का जो प्रोडक्ट होगा वो भी सब ग्रुप होगा नॉर्मलाइजर का। और यहाँ से इम्प्लाई करता है कि जो बी है ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा ए बी का। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप क्यों होगा, क्योंकि देखें ए बी आपने अगर एक एलिमेंट ले लेते हैं नॉर्मलाइजर से, तो बाय डेफिनेशन नॉर्मलाइजर में वो एलिमेंट जाते हैं जिनको बी से मॉडिफाई करें, तो उनका लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट दोनों इक्वल आते हैं। बट अगर हम थ्योरम 6 यूज करें तो दिस इज एग्जैक्टली द सेम एज सेइंग कि बी जो है वो ए बी में नॉर्मल सब ग्रुप है। सो हमने दोनों चीजें शो कर दी। ठीक है, कौन सी दोनों चीजें शो कर दी हैं हमने शो कर दिया कि ए बी सब ग्रुप भी है और बी नॉर्मल सब ग्रुप है ए बी का। अब अगर बी नॉर्मल सब ग्रुप है ए बी का, तो फिर आप ए बी क्वेश्चन बी जो है वो क्वेश्चन ग्रुप होगा, उसको डिफाइन किया जा सकता है। अब हम किसकी बात करने लगे हैं, अब हम बेसिकली हमने शो क्या करना था, हमने शो ये करना था कि आपके पास ये जो दो ग्रुप्स हैं, ये दोनों ग्रुप्स क्या है, आइसोमॉर्फिक। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक मैप डिफाइन करता हूँ। किस तरह की मैप डिफाइन करता हूँ, फाई एक मैप डिफाइन करता हूँ ए से, ये देखें यहाँ पे जो ए नजर आ रहा है, इस ए से इस पूरे में ए बी क्वेश्चन बी में एक मैपिंग डिफाइन करता हूँ। कैसे डिफाइन करता हूँ कि इधर से ए का एक एलिमेंट लूँ, उसके ऊपर फाई अप्लाई करूँ तो आंसर ए बी आए। क्या है, ए बी आए। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि ये क्यों, ये एलिमेंट ए बी एलिमेंट क्यों इसमें लाए करेगा, इसलिए कि बाय डेफिनेशन ए बी क्वेश्चन बी किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा जी लेफ्ट कोसेट्स के। कौन से लेफ्ट कोसेट्स के, बी के लेफ्ट कोसेट्स के, जिसमें जी किसका एलिमेंट होगा, ए बी। बट ए बी में कैसे एलिमेंट्स होते हैं, ए बी टाइप के। तो इस जी की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ए बी इंटू बी, जिसमें ए एलिमेंट है ए का, बी एलिमेंट है बी का। बट बी इंटू बी किसके इक्वल होता है, बी इंटू बी किसके इक्वल होता है, वो बी के इक्वल होता है। ठीक है, सो इसलिए ये जो क्वेश्चन ग्रुप होगा ए बी क्वेश्चन बी, इसमें किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, इसमें ए बी टाइप के एलिमेंट्स हो गया। सो इसलिए ये जो मैपिंग हमने डिफाइन की है, ये मैपिंग आपके पास ओके है। वाकई ये ए का एक एलिमेंट पिक करती है और फिर एक क्वेश्चन में एलिमेंट देती है, मतलब हमें क्वेश्चन देती है। इस मैपिंग को अब हम शो करने जा रहे हैं कि ये जो मैपिंग है, ये मैपिंग हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है। क्या है, क्योंकि देखिए हमने शो क्या करना है, हमने शो करना है कि ए बी क्वेश्चन बी हमने शो करना है। हमने क्या शो करना है, फिर इधर लिखते हैं, मैं जरा रिकॉल ताकि बार बार पीछे न जाना पड़े। हमें क्या शो करना था, हमें शो करना है ए बी क्वेश्चन बी जो है वो आइसोमॉर्फिक है ए क्वेश्चन ए। अब ये शो करना ऐसे ही है, ये शो करना ऐसे ही है कि मैं क्या शो कर दूं, मैं ये शो कर दूं ए बी ए इंटरसेक्शन बी इज आइसोमॉर्फिक। एक ही बात है ना भाई, एक ही बात है ना, क्योंकि दोनों केस में आपको शो तो एक आइसोमॉर्फिज्म ही करनी है ना। तो अब मैं मैपिंग कहां से कहां में ले रहा हूं, मैं मैपिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं ए से कहां पे, इस पूरे। ठीक है, मैं शो करूंगा कि ये जो मैपिंग है, ये मैपिंग जो है हम शो करने जा रहे हैं कि ये क्या है, ये आपके पास एक होमोमॉर्फिज्म। क्या है, क्यों होमोमॉर्फिज्म है, हाँ जी, क्यों होमोमॉर्फिज्म है, बिकॉज यानी हमने क्या शो करना है, क्या शो करना है, वी शो phi of a b, phi of well phi of a1 a2 is equal to phi of a1 phi of a2, यही शो करना है। सो लेट्स से हम ले लेते हैं phi of a1 a2 ले लेते हैं। ठीक है, जब हम phi of
A1 A2 लेते हैं तो वो किसके इक्वल आता है बाय डेफिनेशन? हाँ जी, A1 A2 B हो गया। अब देखें मेरे पास कोसेट की मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि यू वी बी इज इक्वल टू यू बी वी बी, याद है आपको? तो A1B इंटू A2, ठीक है। अब A1B और A2B किसके इक्वल होता है? A1B किसके इक्वल होगा? फाई ऑफ A1 के, और A2B किसके इक्वल होगा? हो गया। सो क्लियरली फाई जो है वो क्या है? होमोमॉर्फिज्म। अब देखिए ना सिर्फ ये होमोमॉर्फिज्म है, बल्कि अगर आप गौर से देखें तो ये एक सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। सो सर्जेक्टिव भी है। अब सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है, ओके। देखते हैं कैसे सर्जेक्टिव है। सर्जेक्टिव का मतलब ये है कोई भी एलिमेंट अगर हम लें इधर से, हाँ, सर्जेक्टिव में क्या शो करना पड़ेगा कि लेट से अगर मैं एक आर्बिटरी एलिमेंट लेता हूँ, कहाँ से? ए बी, क्वेश्चन बी से, किस तरह का एलिमेंट होगा? लेट लेट ए बी जो है वो बी, आप एक एलिमेंट ले लेते हैं कहाँ से? ए बी क्वेश्चन बी से। तो देन आपके पास एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ए इन ए सच दैट जो फाई ऑफ ए होगा वो किसके इक्वल होगा? वो ए बी के इक्वल होगा, और ए बी किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा ए बी के इक्वल होगा। यानी हमने एक एलिमेंट लिया इस क्वेश्चन ग्रुप में, उसके लिए हमें एक एलिमेंट मिल गया, ठीक है, जिसके ऊपर फाई अप्लाई करें तो ये एलिमेंट मिल गया। तो यहाँ से क्लियरली पता चल गया कि फाई क्या है आपके पास? सर्जेक्टिव है। क्या है? फाई सब्जेक्टिव है। तो अब हम रिकॉल करते हैं कि फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम हमें क्या कहता था? फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम में ये कहता था कि अगर अगर अच्छा, अब देखें, क्योंकि आपके पास फाई जो है वो सब्जेक्टिव है, हमने बता दिया सब्जेक्टिव है, तो आपके पास जो इमेज होगा वो किसके इक्वल होगा? ए का इमेज किसके इक्वल होगा? वो पूरे के पूरे दूसरे सेट के इक्वल होगा। ऐसे ही है ना? हाँ जी, आवाज आ रही है? जी सर। जी तो मैं कह रहा हूं कि ये सब्जेक्टिव है, तो फाई का जो इमेज है वो पूरे के पूरे दूसरे सेट के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ द सब्जेक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम हमें क्या कह रहा था? फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम हमें ये कह रहा था, जो आपने देखा था वो ये कह रहा था कि अगर आपके पास फाई जो है जी से एच में क्या हो? ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हो, देन वेल ओके, कर्नल जो है वो नॉर्मल होगा, और उसके साथ साथ दूसरी चीज क्या थी? दूसरी क्या थी? जो जी क्वेश्चन कर्नल ऑफ फाई होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा किसके? फाई ऑफ इमेज ऑफ जी के। इमेज ऑफ जी के, बिल्कुल ठीक। अब देखें मेरे पास गौर से देखें, ये जो फाई है ये होमोमॉर्फिज्म है, हमने शो कर दिया ना होमोमॉर्फिज्म है, हाँ, ठीक है। सो इसके ऊपर मैं फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए मुझे? सिर्फ एक क्या चाहिए? ग्रुप होमोमॉर्फिज्म चाहिए। अब मेरे पास ये फाई एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, तो बाय फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम मेरे पास क्या होगा? हाँ जी बताएं भाई। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम मुझे होमोमॉर्फिज्म चाहिए ना, मेरे पास एक होमोमॉर्फिज्म आ गई फाई, तो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या क्या रिजल्ट निकलेगा मेरे केस में? भाई फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या होगा जी? हाँ जी, क्या होगा भाई? कौन सी चीज नॉर्मल होगी और कौन सी चीज आइसोमॉर्फिक होगी? बताएं, कौन नॉर्मल होगा किसके अंदर? जी सर, कर्नल फाई होगा नॉर्मल। हाँ, बिल्कुल सही। बाय फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम आप ठीक कह रहे हैं कि कर्नल जो है वो आपके पास नॉर्मल होगा ए में। बिल्कुल सही।
तो कर्नल जो है या कर्नल नॉर्मल होता है और दूसरा क्या होता है? या सो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या कहता है कि आपके पास, जैसा आपने बताया, कर्नल जो है वो क्या होता है? कर्नल और फाइव नॉर्मल होता है किसके अंदर होगा नॉर्मल? ए ए में सर। वेरी गुड, वेरी गुड। और उसके साथ साथ दूसरा कौन सी चीज किसके आइसोमॉर्फिक होगी? ए ओवर कर्नल किसके आइसोमॉर्फिक होगा? इमेज के। बट इमेज इमेज ऑफ ए किसके के इक्वल है? बट इमेज किसके इक्वल है? ए बी ओवर बी के। ए बी क्वेश्चन बी। अब अगर हम क्या प्रूव करते हैं तो हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा? जी ए बी इंटरसेक्शन। हाँ, अगर हम क्या शो कर दें कि कर्नल ऑफ फाइव किसके इक्वल हो? इंटरसेक्शन ऑफ ए बी। ए इंटरसेक्शन बी के, तो हमारा थ्योरम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही है ना? जी सर। आवाज ड्रॉप हो रही है सर। तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा काम, कंप्लीट हो जाएगा। जी क्या कह रहे थे आप लोग? सर जी आपकी आवाज ड्रॉप हो रही थी पहले। हाँ जी, मैं पूछ रहा हूँ कि हम क्या शो कर दें तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अगर हम ये शो कर दें कि कर्नल किसके इक्वल है? जी कर्नल किसके इक्वल है? हाँ, अब देखिए हम ऑब्जर्व करते हैं कि कर्नल क्या होगा। कर्नल क्या होगा वो आपके पास, जी बेटा, हाँ बेटा बात सुने, एडमिशन के लिए आए हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाए हैं? ठीक, ये भी जमा कराए हैं। चलो ये ताउला साहब है, वो भी फिर आपको ठीक है। अच्छा जी, ऑब्जर्व करें कि आपके पास, अब हम कर्नल को देखते हैं जी, कर्नल आता किसके इक्वल? वैसे चेक तो करें कर्नल आता, क्या पता कर्नल आ ही जाए इसके इक्वल एंड वी आर डन। सो कर्नल को देखते हैं जी, कर्नल ऑफ फाइव। बाय डेफिनेशन कर्नल क्या होता है? इसमें ऐसे एलिमेंट्स होंगे, साफ ज़ाहिर है कर्नल किसका है? ये ए के एलिमेंट्स होंगे ना? यस सर। सो ऐसे एलिमेंट्स होंगे ए के, है ना, जिनके जिनके ऊपर फाइव अप्लाई करें तो आंसर किसके इक्वल आए? 1 के सर। वन के। किसका वन? बी का। सोच लें, किसका वन? किसका सर वन? ए का है। किसका वन? पूरे ग्रुप का वन। ए बी क्वेश्चन बी का। एग्जैक्टली, इसका वन मतलब इसकी आइडेंटिटी। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? क्वोशंट ग्रुप में जी ओवर एच हो तो आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है जी ओवर एच के अंदर? 1H। एच, बिल्कुल एच होता है। और इसी तरह अगर ए बी क्वोशंट बी है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? 1B। बी, बिल्कुल 1B। 1B या बी, हाँ ये क्या होगा? बी। तो ऐसे एलिमेंट्स होंगे ए के जिनके ऊपर अप्लाई करें तो, फाइव अप्लाई करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है।
अब हम देखते हैं जी ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, देखते हैं। तो हम कहते हैं जी ऐसे ए के एलिमेंट्स होंगे। फाई ऑफ ए किसके इक्वल होता है बाय डेफिनेशन? किसके इक्वल है फाई ऑफ ए बी और बी सर। ए बी ए बी के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो गया, ए बी के, और ये किसके इक्वल हो गया, बी के। सो यहां से क्या पता चला, यहां से पता चला ये कौन से एलिमेंट्स हैं ए के जिनके लिए ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर बी आ रहा है। सो ऐसे कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही है। ये सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट्स होते हैं जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, एच से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो एलिमेंट्स होंगे ए के जो कि कहाँ से बिलोंग करते होंगे, बी से। बी से। तो बी ऐसे से। कौन बी से से। एलिमेंट्स होते हैं जो ए से भी बिलोंग करते हैं और बी से भी बिलोंग करते हैं, जो कि ए बी इंटरसेक्ट। सो इस तरह क्योंकि आपके पास ये कर्नल इसके इक्वल आ गया है ना, 10 आपके पास क्या आया, कर्नल की जगह आपने क्या लिखा, ए इंटरसेक्शन बी इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ए एंड ए कोशेंट ए इंटरसेक्शन बी इज आइसोमॉर्फिक टू ए बी कोशेंट बी एंड द प्रूफ इज कंप्लीट। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हुई है जी। यस सर। सो नेक्स्ट हम देखते हैं जी। अच्छा, एक अनाउंसमेंट है कि जितना हमने इस वीकेंड तक पढ़ा हुआ होगा कल तक, उस तक आपका ये जो अगला फिजिकल वीक होगा उसमें आपका एक क्विज होगा ना, उतने उतने कंटेंट जितना हमने कल तक पढ़ा हुआ यानी जुमे तक। सो उसके लिए आप रेडी रहें, ठीक है। आपका एक फिजिकल क्विज होगा फिजिकल क्लास के अंदर, और उसमें सब्जेक्टिव पार्ट भी मौजूद होगा, शो प्रूफ इस तरह की चीज़ें होंगी, ठीक है। सो गेट रेडी फॉर दैट। तो ये अनाउंसमेंट है। और नेक्स्ट हम आते हैं जी, हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम 19 है। क्या है जी थ्योरम 19? ये है द थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। क्या है जी थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम? वो हमें ये कह रहा है कि जी अगर आपके पास एक ग्रुप है, ठीक है, और लेट से एच और के नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, एच आपके पास एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, के भी आपके पास एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, ठीक है। और फर्दर आपके पास ये जो एच है ये आपके पास सब ग्रुप है किसका, के का, ठीक है। तो देन क्या होगा जी, अंडर दीज असम्पशंस हमारे पास क्या कंक्लूजन होंगे, इस थ्योरम में हम बता रहे हैं कि आपके पास जो के क्वेश्चन एच होगा, के क्वेश्चन एच, वो आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप होगा इसमें जी क्वेश्चन एच में, और उसके साथ साथ क्या होगा कि आपके पास जो देखिए, तो जब हम कहते हैं के नॉर्मल है जी में, इसका मतलब जी क्वेश्चन के की बात की जा सकती है ना, की जा सकती है ना, जी क्वेश्चन के क्वेश्चन ग्रुप होगा, क्योंकि एच नॉर्मल सब ग्रुप है इसलिए जी क्वेश्चन एच भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा। हमने कहा एच जो है वो सब ग्रुप है के का, ठीक है, क्योंकि एच नॉर्मल है जी में तो फिर एच नॉर्मल होगा किसमें, के में भी। अगर एच नॉर्मल होगा के में तो फिर के क्वेश्चन एच की बात की जा सकती है, जी क्वेश्चन एच की बात भी की जा सकती है। सो पहला हम कंक्लूजन क्या कह रहे हैं कि के क्वेश्चन एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी क्वेश्चन एच का। और उसके अलावा दूसरा कंक्लूजन क्या है कि अगर हम
जी क्वोशंट एच लें, ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इस ग्रुप के अंदर अगर हम ये नॉर्मल सब ग्रुप से क्वोशंट लें तो वो भी डिफाइंड होगा। समझ आ रही है बात की? जी, क्योंकि ये नॉर्मल सब ग्रुप है, क्योंकि ये नॉर्मल सब ग्रुप है के क्वोशंट एच, जी क्वोशंट एच में, तो हम एक और क्वोशंट ग्रुप बना सकते हैं जी क्वोशंट एच बाय के क्वोशंट एच, और हम ये शो करेंगे कि ये आइसोमॉर्फिक होगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा और ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, जी क्वोशंट के। ठीक है, तो अब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं, थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ये जो शो करना है इसको एक्सरसाइज दे रहे हैं। सो इसको इट इज easy exercise to show k quotient h is normal in g quotient h। ठीक है, सो दिस इज इजी एक्सरसाइज, सो आई लीव इट फॉर यू। अगर आपसे नहीं होता तो ये आप मुझे कल बताएंगे, फिर मैं इसको शो कर दूंगा, पर अगर आप नहीं बताएंगे तो इट मीन्स आप नहीं कर पाएंगे। सो अच्छा, अब हम क्या शो करने जा रहे हैं? सो हमारा फिर मेन एम हुआ कि हम फिर ये शो करेंगे कि क्या ये आइसोमॉर्फिक है दोनों। ठीक है, इसमें अगेन हम सेम आइडिया यूज करते हैं जैसे हमने पिछले थ्योरम में किया। हम क्या करते हैं, हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं, फाई कहाँ से कहाँ में, इस ग्रुप से इस ग्रुप में, फिर उस मैपिंग को कहते हैं कि वो होमोमॉर्फिज्म है। फिर उसके ऊपर क्या यूज करते हैं, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम यूज करते हुए हम कहेंगे जी कि जी ये वाला ग्रुप जी कोशेंट एच ओवर कर्नल जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा जी ओवर के, और फिर हम शो कर देंगे कि कर्नल किसके इक्वल है, के ओवर एच के। समझ आ रही है बात की? हाँ जी, यस सर। सेम स्ट्रेटजी हम यूज करने जा रहे हैं। हम डिफाइन करने लगे हैं एक मैप, आई कहां से कहां में, जी कोशेंट एच से जी क्वेश्चन के में। हो गया, यस सर। ठीक है। और कैसे हम मैप डिफाइन करने जा रहे हैं, बड़ी ऑब्वियस सी मैप होगी। क्या होगी, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, जी कोशेंट एच के एलिमेंट्स क्या होते हैं जी, कैसे एलिमेंट्स होते हैं जी कोशेंट एच में? हाँ जी सर लेफ्ट कोसेट होगी, लेफ्ट जीएच। बिल्कुल सही। और इसका आंसर किसके इक्वल आएगा, क्या लिखूं, किसके साथ मैप कर दूं, इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे जी क्वेश्चन के जी कैसे होंगे बच्चों? भाई जी क्वेश्चन के एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो भी कोसेट्स होते हैं ना, कैसे कोसेट्स होंगे? जी सर, लेफ्ट कोसेट। जी के। जी के। सो बड़ी इजी सी मैपिंग है कि ये किसके साथ होगा, इसका आंसर क्या हमने जी, ठीक है। और अब हम शो करते हैं कि ये जो मैपिंग हमने डिफाइन की है ये क्या है, ये होमोमॉर्फिज्म भी है, ये सब्जेक्टिव भी है, यानी इसका इमेज किसके इक्वल है, जी बाई के इक्वल। सो फर्स्ट वी शो कि फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, बल्कि उससे भी पहले एक और प्रॉब्लम है, एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, मुझे यहां वेल डिफाइंड भी शो करना पड़ेगा। क्यों वेल डिफाइंड शो करना पड़ेगा जी? बेटा बात सुनो, सीआर आया हुआ है, जीआर आई हुई, तो इनमें से कोई आया तो उससे मेरे पास भेज दो। चलो अच्छा, सो इसमें हम वेल डिफाइंड भी शो करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ऐसा पॉसिबल है कि दो
आपके पास कोसेट्स इक्वल हो सकते हैं। जैसे आपको याद होगा D8 की एग्जांपल में नहीं हमने देखा था, याद है, आर एन इज इक्वल टू, याद है, आर स्क्वायर एन के इक्वल हो रहा था, याद है कुछ एग्जांपल में। सो क्योंकि दो जी सर। कोसेट्स इक्वल हो सकते हैं तो इसलिए हमारे लिए इंटरेस्टिंग चीज है देखना कि फाई ऑफ आर एन क्या वही आता है जो कि फाई ऑफ आर स्क्वायर एन आता है। सो ये देखना जरूरी है। तो इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि हम शो करें कि फाई इज वेल डिफाइंड। ठीक है, ठीक हो गया। वेल डिफाइंड के लिए क्या शो करेंगे, क्या शो करेंगे उसके लिए वी शो कि अगर दो कोसेट्स इक्वल हैं तो फिर, अगर दो कोसेट्स बच्चों इक्वल हैं तो फिर उनके इमेजेस भी इक्वल होने चाहिए। ठीक हो गया। सो या ये शो करने के लिए हमने ले लिया जी, लेट कर लें जी G1H इक्वल हो रहा है आपके पास G2H के, ठीक है। और इसके बाद हम शो करेंगे कि इमेज इक्वल करने का क्या मतलब, हम क्या शो करना पड़ेगा, ये इमेज किसके इक्वल है, G1K के। हाँ जी सर। Yes, sir. G1K के। तो इसका मतलब मुझे शो करना पड़ेगा कि G1K इज इक्वल टू G2K, ऐसे ही है ना। Yes, sir. तो G1 G2 अगर बिलोंग करता है तो आपको याद होगा हमारा रिजल्ट क्या था, UH इज इक्वल टू VH इफ V इनवर्स, याद है आपको। Yes, sir. तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, देन G2 इनवर्स बस G1 G1 क्या एलिमेंट है किसका, H का, H का। क्या। सो बट हमें गिवन क्या है, हमें तो गिवन H क्या है, H सब ग्रुप है ना K का। हाँ जी, यस सर। Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये G2 देन ये जो G2 इनवर्स G1 है ये किसका एलिमेंट हो गया, ये K का भी एलिमेंट हो गया। हाँ जी हो गया, क्योंकि H सब ग्रुप है K का। जी सर। सो अब मैं इस पे अगेन अप्लाई कर देता हूँ Yes, sir. यही लेमा। तो क्या आ गया मेरे पास, देखें क्या मेरे पास ये ना आ गया, G1K इज इक्वल टू G2K जी। जी हाँ सर। जी यही, हाँ, और यहां से यही तो हमने शो करना था, Yes, sir. H इज इक्वल टू फाई ऑफ G2H। और यहां से हम क्या करते हैं जी, हमने शो कर दिया ये वेल डिफाइंड है, और अब हम क्या शो करने जा रहे हैं, ये मैपिंग क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, ऐसे ही। Yes, sir. होमोमॉर्फिज्म क्यों होगी, देखें उसके लिए हम क्या शो करेंगे भला। होमोमॉर्फिज्म के लिए हम शो करेंगे कि फाई ऑफ G1H G2H इज इक्वल टू फाई ऑफ G1H फाई ऑफ, यही शो करेंगे ना। तो उसके लिए हम ले लेते हैं फाई ऑफ G1H यस सर। इंटू G2H इज इक्वल टू फाई ऑफ, इन दोनों की हमें पता है मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइंड होती है, हम इसको लिख सकते हैं G1 G2H लिख सकते हैं ना। और फिर फाई की मैपिंग क्या है, फाई मैपिंग ये कहती है कि GH इज इक्वल टू KH। सो G1 G2H इज इक्वल टू G1 G2, हाँ जी के, यही होगा। और इसको फर्दर मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं G1K इंटू G2K, और विच मीन्स कि ये किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया फाई ऑफ G1H और टू फाई ऑफ G2H, यही शो करना था। नेक्स्ट हम ये शो करते हैं कि इस मैपिंग का जो इमेज है वो G/K के इक्वल है, किसके इक्वल है। सो वो हम कैसे शो करते हैं, वो हम शो करते हैं कि क्योंकि हम शो करते हैं फाई जो है वो क्या है, सब्जेक्टिव है,
ऑन टू। उसके लिए हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, क्या एलिमेंट लेते हैं, जी के एक एलिमेंट ले लेते हैं, जी बाई के। देन मेरे पास एक एलिमेंट जी एग्जिस्ट करता है, ना सिर्फ जी करता है बल्कि जी एच एग्जिस्ट करता है, इस जी की वजह से, जो किसका एलिमेंट होगा, जो एलिमेंट होगा जी बाई एच का। ठीक है, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टी होगी इस एलिमेंट की, कि इस एलिमेंट को जब हम पुट करेंगे फाई के अंदर तो क्या आंसर आएगा, जी के आएगा। तो दिस मीन्स के ये मैपिंग क्या है, सब्जेक्टिव है। सो सिंस आपके पास, अब हमने क्या देखा, सिंस फाई क्या है आपके पास, सब्जेक्टिव है। सो जो इमेज होगा जी कोशेंट एच का, वो किसके इक्वल होगा, जी कोशेंट के। हाँ जी, ऐसे ही होगा ना। हाँ भाई, आवाज आ रही है, हेलो। यस सर। जी सर। Yes, sir. अच्छा, फर्दर अब हमने देखे ये मैपिंग आ गई, ये मैपिंग आ गई जो होमोमॉर्फिज्म है। और हमें पता है फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म क्या क्या कहता है, कि जी कोशेंट एच, यानी दिस ग्रुप ओवर कर्नल इज आइसोमॉर्फिक टू, हम यहां लिख लेते हैं रफ में, क्या बता फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या कहता है। हाँ, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या कहता है, क्या होगा बताओ जरा, जी ओवर एच का जो कर्नल होगा ऐसे ही, वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, किसके होगा, हाँ जी, किसके होगा भी आइसोमॉर्फिक, Image of G quotient H. एग्जैक्टली, इमेज ऑफ जी कोशेंट, G quotient H. यही होगा ना। अच्छा, अब देखें, इवन आई थिंक, अब देखें, अब अगर हम कर्नल को शो कर दें, कर्नल को किसके इक्वल शो कर दें तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा, के ओवर एच के। यस सर। Yes, sir. तो बजाय जैसे हमने पहले ये निकाल लिया है कि इमेज इसके इक्वल आता है, पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि कर्नल आता क्या है, फिर हम उस पर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो कर्नल ऑफ फाइव बाय डेफिनेशन क्या होगा जी, ऐसे एलिमेंट्स होंगे, ऐसे एलिमेंट्स होंगे जी कोशेंट एच के, क्योंकि मैपिंग जी कोशेंट एच से थी ना। तो ऐसे एलिमेंट्स होंगे जी को, देखे याद है, देखे ना, कर्नल क्या होगा, ऐसे एलिमेंट्स, पहले सेट के ऐसे एलिमेंट्स, पहले सेट के ऐसे एलिमेंट जिनके ऊपर फाई अप्लाई करें तो आंसर क्या आए, आइडेंटिटी आए। ऐसे एलिमेंट जिनके ऊपर फाई अप्लाई करें। Identity element. अब दूसरे सेट की आइडेंटिटी क्या है, जी बाई के की आइडेंटिटी क्या होती है, के K. One होती K. है ना, ये सर। बिल्कुल के होती है। अब हम Yes, देखें, sir. कैलकुलेशन करते हैं और कंप्यूट करते हैं कि ये आता क्या है। ठीक है, सो इसको देखते हैं, ये ऐसे कोसेट्स होंगे जी बाई एच के जिनके ऊपर ये अप्लाई करो, बट ये किसके इक्वल है, फाई ऑफ जी एच किसके इक्वल होता है, ये होता है जी के इक्वल। सो ये कैसे कोसेट्स है, फिर ये कैसे कोसेट्स है, राइट, Most को सर। ये ऐसे कोसेट्स हैं। ठीक है, ये ऐसे कोसेट्स हैं, इसमें ऐसे कोसेट्स हैं, हो गया, इसमें ऐसे कोसेट्स होंगे जिनके लिए, ऐसे कोसेट्स होंगे जिनके लिए आपके पास जी के इक्वल है, तो दिस मींस जी किसको बिलोंग करेगा, कई दफा हम ये बात कर चुके हैं, K को. के को, बिल्कुल ठीक। इसका मतलब इसमें ऐसे कोसेट्स होंगे Yes, sir. जिनमें जी किसका एलिमेंट होगा, जी किसका एलिमेंट होगा, कैसे कोसेट्स होंगे जिसमें जी किसका एलिमेंट होगा, के का। K का. गौर से देखें, गौर से ठीक देखें, है। K का. जी बाई, देखें, जी बाई एच हो तो एलिमेंट्स होते हैं जी एच वेयर जी बिलोंग्स टू जी, समझ आ रही है। अगर इस जी की जगह पे यहाँ के हो तो के बाई Yes, एच में sir. कैसे एलिमेंट्स होंगे, देखें जरा, जी एच वेयर जी बिलोंग्स टू के, ऐसे ही होगा।
K. Yes, sir. समझ आ रही है ना? तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया? ये तो K बाई H के इक्वल हो गया। यही नहीं चाहिए था, यही नहीं चाहिए था हमें। हाँ जी, यस सर। यही हमें चाहिए यस था। सर, प्रूव हो गए। अब हम क्या करते हैं? नाउ बाय फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम व्हाट वी हैव, बाय फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या होगा? बाय बाय फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या होगा बच्चों? आपके पास जो पहला ग्रुप था जहां से मैपिंग ले रहे थे वो कौन सा था? वो था G/H से कर्नल। कर्नल किसके इक्वल आया हुआ है? K बाई H आया हुआ है। के बाई हाँ जी, एच। इज Yes, आइसोमॉर्फिक sir. टू इमेज। इमेज किसके इक्वल शो किया हुआ है आपने? G बाई K के इक्वल शो किया हुआ है। देखिए जरा, G over K. इसको जरा हम एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं ताकि और तो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू कर्नल ऑफ फाई बाय G1 बाय इमेज ऑफ, हाँ, इमेज ऑफ G by H, and which implies, that is, yeah, which implies that is, अच्छा एक और चीज भी तो थी ना, एक ये थी बस, एक ये था, दूसरा क्या था? कर्नल ऑफ फाई जो है वो क्या होता है? वो नॉर्मल होता है G by H में, ऐसे ही था ना, एंड ये था, है ना? यही है ना? Yes, sir. तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब कर्नल किसके इक्वल शो किया हमने? के बाई एच। K quotient है. के बाई एच। 10 हमने क्या शो कर दिया है? 10 हमने क्या शो कर दिया है? कर्नल क्या था? दैट इज K बाई H था ना, सो दिस इज नॉर्मल इन G बाई H, हाँ, एंड G बाई H Yes, sir. ओवर जो कर्नल था, कर्नल किसके इक्वल है आपको पता है, आपने शो किया हुआ है, K बाई H के इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज किसके इक्वल शो K किया by था? H. G बाई K के, एंड द प्रूफ इज कम्प्लीट। ठीक है, ओके जी। Yes, sir. Remember, you have a quiz on next week की जो क्लास होगी, फिजिकल क्लास में आपका क्विज होगा, और सिलेबस कितना होगा? जितना के आप फ्राइडे तक पढ़ चुके होंगे। ओके हो गया? अटेंडेंस में लेता हूँ, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज हम साइन ऑफ करते हैं। जी, कोई क्वेश्चन प्लीज। सर जी, जी सर ये जो असाइनमेंट आपने अपलोड किए है MS टीम में, यही करने हैं क्वेश्चन या और भी करने हैं? बेटा, उसमें मैंने क्वेश्चन तो आपको 5 बताए हुए थे ना। यस सर। कौन कौन से थे आपको याद होगा? एक वो होमोमॉर्फिज्म वाले थे, 2 रिजल्ट, ठीक है, एक होमोमॉर्फिज्म वाला, एक आइसोमॉर्फिज्म वाला, एक नॉर्मलाइजर वाला, एक सेंट्रलाइजर वाला, ये 4 क्वेश्चन, और 5वां ये जो मैंने अपलोड किया हुआ है। एक्चुअली मेरे पास इसमें कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रहा है, अदरवाइज मैं आपको टाइप करके देना चाह रहा था, बट आई थिंक इट्स क्लियर। मैंने कई दफा ये बात क्लियरली बताई है कि कौन से 5 क्वेश्चन हैं। Yes, sir. ठीक है, और ठीक है जी, बस करें। यस सर। ओके।